So today we are going to discuss nature of public administration, and then if time permits, we'll also discuss scope. Okay. There are two views with regards to nature of public administration, that is integral and managerial. दो तरीके के integral and managerial. So there are two views. So we have to look at both the point of view. According to the integral view, administration is the sum total of all the activities, manual, clerical, managerial, which are undertaken to realize the objectives of the organization. तो जब आप इंटीग्रल व्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ, तब आपको सारी एक्टिविटीज A to Z, साफ सफाई से लेके पॉलिसी फॉर्मुलेशन तक, सारी चीजें आपको उसके अंदर इंक्लूड करनी पड़ेंगी. इट्स एन एग्जॉस्टिव व्यू, जहाँ पे आप कि जैसे हम जब एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो बड़े बड़े शब्द का इस्तेमाल करते हैं. पॉलिसी फॉर्मुलेशन, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग, सुपरविजन, बजटिंग, रिपोर्टिंग, कोऑर्डिनेशन, इफिशिएंसी, इकोनॉमी. लेकिन सिंपल से रिकॉर्ड कीपिंग भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क होता है. कि जैसे किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का आप एग्जांपल ले लीजिए, सभी बच्चों के रिकॉर्ड्स मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जब वो एडमिशन लेता है, जब तक वो पास होता है, तो यूनिवर्सिटी से लेके ऑर्गेनाइजेशन लेवल तक रिकॉर्ड कीपिंग जैसे एक मैनुअल चीज है, फाइलिंग करके रखना पड़ता है, बट इट इज सो इम्पोर्टेंट. ओके, तो क्लेरिकल काम है ये, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं कि ये रहा आपका रिजल्ट लगा दिया, बात खत्म. बट ये करना पड़ता है, इसके लिए लोग रहते हैं जो नॉन टीचिंग स्टाफ जॉब कहते हो. उसके बाद अकाउंटिंग हो गया, ऑडिटिंग हो गया, ये सारी छोटी छोटी चीजें सब कुछ इंटीग्रल व्यू में आता है. ठीक है. इन दिस व्यू, all the acts of officials of the government from the attendant to the secretaries to the government and head of the state constitute public administration. Okay. तो मैंने जैसे कहा कि जो किसी भी दफ्तर का कोई प्यून होता है ना, प्यून से लेके प्राइम मिनिस्टर तक, प्रेसिडेंट तक, सभी लोग इसके अंदर आते हैं. क्योंकि पुराने जमाने में, अभी तो बिकॉज ऑफ ई गवर्नेंस कंप्यूटर्स आ गए हैं, तो हम डायरेक्टली सर्च करके हम वो डॉक्यूमेंट ढूंढ सकते हैं. बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट ओल्डन टाइम्स वेयर पियून वाज सच एन इम्पोर्टेंट पर्सन कि उसको खुश किए बिना आपकी फाइल हिलेगी नहीं. और आज भी बहुत सारी जगहें हैं, जैसे अगर आप वार्ड ऑफिस जाएंगे, आपको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, आपको आपके फ्लैट का इंडेक्स टू फॉर्म चाहिए, आपको 7/12 चाहिए जो होता है, तो तलाटी साहब को उनको खुश करना पड़ता है. क्योंकि ऑनलाइन अभी तक वो डिजिटलाइजेशन हुआ नहीं है कि आपने आपका नाम डाल दिया और आपको आपका रिकॉर्ड मिल गया. तो इसीलिए वो लोग इतने इंपॉर्टेंट थे. तो वो प्यून से लेके उस ऑर्गेनाइजेशन के हेड तक सभी लोग एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं. ठीक है, इस पर्टिकुलर इंटीग्रल व्यू में. ठीक है, ये होता है इंटीग्रल व्यू, जहाँ पे आप सारा पर्सपेक्टिव लेते हैं. तो अभी अगर मैं एग्जांपल लूं इस कॉलेज का, तो इस कॉलेज के बाहर के जो सिक्योरिटी गार्ड है, जो लोग आपको एंट्री करते समय आपका देखते हैं टेम्परेचर क्या है नहीं, वहां से लेके इस कॉलेज के प्रिंसिपल तक सभी लोग एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं. सिर्फ इस न्यू लॉ कॉलेज की बात कर रहा हूँ. ठीक है, यूनिवर्सिटी तो और टॉप लेवल चलेगा. ठीक है, तो हेनरी फेयोल और एल डी वाइट, ये दो सपोर्टर्स थे इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स की. एडमिनिस्ट्रेशन जब आपको पढ़ना है तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए, पूरा का पूरा इंटीग्रल व्यू होना चाहिए. अकॉर्डिंग टू द मैनेजरियल व्यू, मतलब अभी ये हो गया इंटीग्रल व्यू, जहाँ पे आप जब इंटीग्रल व्यू लेते हो तो पूरा पर्सपेक्टिव लेते हैं. बट मैनेजरियल व्यू में क्या करते हैं? मैनेजरियल एक्टिविटीज ऑफ पीपल हु आर इन्वॉल्व इन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग कॉन्स्टिट्यूट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. मतलब स्पेसिफिक चीजों के ऊपर हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है. प्लानिंग, किसी भी चीज की प्लानिंग किए बिना भी कोई, अगर जैसे अभी कोई इवेंट होता है, कोई पॉलिसी बनानी है, तो प्लानिंग करना पड़ेगा. अगर आप बोलते हो पुणे में मेट्रो कंस्ट्रक्ट करना है, तो कब कौन सा फेस करना है, विच इज द मोस्ट बिजिएस्ट रूट, वहां पे सबसे पहले मेट्रो बननी चाहिए. वाघोली और विमान नगर में मेट्रो बना के अभी कोई पॉइंट नहीं है. पहले डेक्कन, कोथरूड, कैंप, कोरेगांव पार्क, ये जो एरियाज हैं यहाँ पे सबसे, या जो हम बोलते हैं पुराना पुणे, गुरु शेठ गणपति, अप्पा बड़वन चौक, वहां पे मेट्रो की ज्यादा जरूरत है क्योंकि वो कंजेस्टेड एरिया है. कैसे उसको बिल्ड करेंगे, कहाँ से वो मेट्रो जाएगी, इतना ऑलरेडी कंजेस्टेड है. हाउ विल दिस ऑल वर्क आउट? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, बजटिंग, ओनली इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज के ऊपर आप फोकस कर रहे हैं मैनेजरल व्यू में. इंटीग्रल व्यू में क्या करते हैं आप?
सारा पर्सपेक्टिव लेते हैं A to Z. लेकिन when you talk about managerial view, only the important activities are taken into consideration. Clerical काम नहीं कि भाई साफ सफाई का काम है, थोड़ा फाइलिंग का काम है, वो उन चीजों के ऊपर वो ध्यान नहीं देते. Only the important aspects of organizations are taken into consideration in the managerial view of public administration. This view regards administration as getting things done and not doing things. Luther Gulick, Herbert Simon, Smithberg and Thompson इसके particular supporters हैं. ठीक है? तो चीजें करके लेना, मतलब चीजें करना. लेकिन अगर मुझे आप लोगों को पढ़ाना है तो मैं आके पढ़ा दूंगा, लेकिन आपसे पढ़ाई करवा के लेना है, ये बहुत अलग चीज है. मैं खुद काम कर सकता हूँ. अगर मुझे बोला जाए मुझे पढ़ाई करनी है, मैं पढ़ाई कर लूंगा, बिकॉज मुझे हर रोज पढ़ाई करनी पड़ती है आप लोगों को पढ़ाने की. आई हैव टू रीड एवरी डे. बट आपसे पढ़ाई करवा के लेनी ये टैलेंट है कि भाई उस तरीके से आपको मोटिवेटेड रखना, आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट करना, ये मेरी जो ये डिफिकल्ट है. हर किसी को नहीं जमता कि ये इंटरेस्ट जागरूक हो कि बच्चे आए खुद क्लास में बैठे पढ़ाई करें. ये दो अलग चीजें हैं. तो जो सेकेंड व्यू है मैनेजरल व्यू, लोगों से काम करवा के लेना, इसके ऊपर ज्यादा फोकस है. काम करने में फोकस नहीं है कि लोगों से किस तरीके से हम वो काम करवा के लिए विथ इफिशिएंसी, विथ इफेक्टिवनेस, कि भी जो पढ़ रहा है वो समझ में आ रहा है. ये तो पढ़े जा रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है. देन ऑब्वियसली मोटिवेशन नहीं रहेगा. ऑब्वियसली आप काम ढंग से नहीं करोगे. और यही प्रॉब्लम है इंडिया में कि पॉलिसी बना देते हैं लेकिन लोगों को सही से समझाते नहीं है, लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं है. तो इसमें क्या होता है, लोगों का दिल नहीं लगता उस पॉलिसी में. लॉज बना दीजिए आप. निर्भया केस के बाद इतने वर्मा कमेटी ने बैठाया, इतने सारे आर्टिकल सेक्शन ऐड किए गए आईपीसी में, 376 ए बी सी डी ई ऐड कर दिए, बहुत सारे प्रोविजंस को एक्सपांड किया गया. लेकिन हैव पीपल इंटरनलाइज देम, हैव सडनली द असॉल्ट स्टॉप्ड? नो, क्योंकि लोगों को वो पता भी नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ है. हाँ, तो जब तक वो इंटरनलाइज नहीं होगा, जब तक लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तब तक उस पॉलिसी का कोई फायदा नहीं. तो वही एडमिनिस्ट्रेशन का काम है. इसीलिए आजकल पुलिस वालों को ह्यूमन राइट्स में ट्रेनिंग दी जा रही है कि भाई आप लोगों से ढंग से बात कीजिए. आप ऐसे बात करते हैं जैसे कोई क्रिमिनल हो. जैसे अब हम जाते हैं कंप्लेंट करने के लिए, तो ऐसा हमारी तरफ ही देखते कि ये तो चोर नहीं, अच्छा मेरा मोबाइल गुम गया, रिसिप्ट. अब मोबाइल गिफ्ट था, तो क्या क्या प्रूफ क्या है वो आपका मोबाइल है, उसके अंदर मेरे फोटोज हैं. क्या कहूंगा मैं कि मुझे ही प्रूफ करना पड़ रहा है कि वो मेरा मोबाइल है. तो विल यू गो टू द, आप क्या नहीं चाहते लोग, पीपल डोंट गो साइबर क्राइम. आपके अकाउंट में से 10,000 गायब हो गए, ओटीपी शेयर हो गया, गलती से कुछ हो गया, आप क्या बोलते हो? आप कुछ नहीं हो सकते. जाके तो देखो, साइबर सेल जाओ पुणे में, बात तो करो, कंप्लेंट तो करो, हो सकता है रिफंड हो जाए. मेरे हुए थे, इससे एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ. लेकिन हम क्या सोचते हैं, गए बाइक चोरी हो गई, कार चोरी हो गई, कुछ मोबाइल सोना पिघला के भेज भी दिया होगा, है ना. तो ये करवा लेना बहुत जरूरी है कि पुलिस वालों को लोगों से कैसे बात करना है, कि आप पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक आपकी सर्वेंट नहीं है. ये ओरिएंटेशन अभी लाया जा रहा है क्योंकि हमें अभी पब्लिक को एज अ कस्टमर और एज अ क्लाइंट की तरह देखना जरूरी है. कि जब गवर्नमेंट आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही है, इट हैज टू बी ऑफ सम डिसेंट क्वालिटी. वो जमाना गया, बिकॉज नाउ पीपल आर बिकम लिटरेट, पीपल आर स्टार्टेड डिमांडिंग ऐसा ही चाहिए. और लोग ब्लेम करने लग गए गवर्नमेंट को कि हम इतना टैक्स पे कर रहे हैं, आप लोगों को इतना भी नहीं आता है. पुणे में देखिए एक लाइट चली गई तो फटाफट एमएससीबी को फोन, क्या हो गया, किधर लाइन कट हो गई, क्या ये, मतलब जान मतलब निचोड़ के रख देंगे. वो भाग के आ जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी वाले. पहले तो 12-12 घंटा एक एक दिन लाइट नहीं देती थी. लोड शेडिंग लोग ने एक्सेप्ट कर लिया था, अभी लोग एक्सेप्ट नहीं करते. दैट इज द डिफरेंस. तो मैनेजरल व्यू में इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज आर कॉन्सेंट्रेटेड, इंटीग्रल व्यू में सभी एक्टिविटीज इंक्लूड किए जाते हैं. ओके. The managerial view excludes public administration from non-managerial activities such as manual, clerical and technical activities. कि इस इंस्टीट्यूट में वाईफाई कैसे चलता है, मुझे क्या करना है, खराब हो गया वो टेक्नीशियन को बुलाओ ठीक करा दो, मुझे कोई लेना देना नहीं. Why would the teaching staff or why would the principal be concerned about that? प्रॉब्लम है, टेक्नीशियन को फोन करो, सॉल्व करो, बात करो, उसमें क्या पॉलिसी बनाना है. ओके. मैनेजरियल. The two views differ from each other in many ways. दोनों का मतलब इंटीग्रल व्यू अलग है, मैनेजरियल व्यू अलग है. According to Professor MP Sharma, the difference between the two views is fundamental. The integral view includes the activities
of all the persons engaged in administration, whereas managerial view restricts itself only to the activities of the few persons at the top. ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जो लोग टॉप लेवल पे टॉप मैनेजरल पोस्ट पे हैं, टॉप हायरार्की में, उन्हीं लोगों के एक्टिविटीज के ऊपर मैनेजरियल व्यू फोकस करता है। और एट इंटीग्रल व्यू, जैसे मैंने बताया, टॉप लेवल से लेके प्यून तक, सिक्योरिटी गार्ड तक सभी के एक्टिविटीज को स्टडी करता है। The integral view depicts all types of activities, from manual to managerial, from non-technical to technical, but managerial में सिर्फ important activities के ऊपर focus किया जाता है। Furthermore, administration according to the integral view would differ from one sphere to another depending upon the subject matter। कि आप educational institution का administration अलग होगा, किसी hotel का administration अलग होगा, किसी pharmaceutical company का administration अलग होगा, एक आईएएस का ऑफिस अलग होगा, आईपीएस का ऑफिस अलग होगा, आईआरएस का ऑफिस अलग होगा, जेएमएफसी का ऑफिस अलग होगा, क्योंकि सब्जेक्ट मैटर अलग है, तो काम करने के तरीके भी अलग होंगे। देयर विल बी डिफरेंस इन देयर वर्किंग स्टाइल। सेम नहीं कर सकते आप, सब जगह पे सेम रूल्स रेगुलेशंस अप्लाई नहीं होंगे। बट वेयरएज दैट विल नॉट बी द केस अकॉर्डिंग टू द मैनेजरियल पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज मैनेजरियल व्यू इज आइडेंटिफाइड विद द मैनेजरियल टेक्निक। तो उनका क्या कहना है मैनेजरियल की, भाई जुडिशरी हो या कलेक्टर हो या पुलिस हो या एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री हो, फार्मास्यूटिकल, सभी को प्लानिंग करनी है, सभी को ऑर्गेनाइजिंग करना है, सभी को बजटिंग करनी है, रिपोर्टिंग करनी है, ऑडिटिंग करनी है, कोऑर्डिनेशन करना है। तो ये एक्टिविटीज तो सब जगह पे चल रही है, टॉप लेवल पे पॉलिसी फॉर्मुलेशन सब लोग कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट मैटर फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन टेक्निक्स वही रहेंगे। इंटीग्रल व्यू ऐसा नहीं कहता, इंटीग्रल व्यू कहता है कि भाई हर एक का अलग पर्सपेक्टिव है, सब्जेक्ट मैटर चेंज, आपके टेक्निक्स चेंज। The difference between the two views relates to the difference between management and operation, or we may say between getting things done and doing things। यही फर्क है, चीजें करना और चीजें करवा के लेना में बहुत फर्क होता है। The correct meaning of the term administration would, however, depend upon the context in which it is used. Dimock and Koenig sum up in the following words: as a study, public administration examines every aspect of government's effort to discharge the laws and to give effect to public policy. As a process, it is all the steps taken between the time an enforcement agency assumes jurisdiction and the last break is placed. And as a vocation, it is organizing and directing the activities of others in the public agency. मतलब public administration की जब आप स्टडी करते हो तो तीन तरीके से कर सकते हो: as a public policy, as a process, and as a vocation. Whenever you look at public administration, three perspectives. पब्लिक पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू, जहाँ पे आप पब्लिक पॉलिसी को फॉर्मुलेट कर रहे हो, एक प्रोसेस है वो, जब भी आप पॉलिसी को इंप्लीमेंट करते हो, देयर इज सम प्रोसेस व्हिच यू हैव टू फॉलो सो दैट दैट पॉलिसी बिकम्स इफेक्टिव। एंड फाइनली इट्स अ वोकेशन कि मैं खुद एडमिनिस्ट्रेटर बन गया, मैं आईएएस बन गया, मैं आईपीएस बन गया, मैं आईआरएस बन गया, तो इट्स माय वोकेशन, इट्स माय प्रोफेशन, मुझे एक्चुअली खुद वो करना है, सो इट्स प्रैक्टिकल। सो पब्लिक पॉलिसी एंड प्रोसेस व्यू आर थ्योरेटिकल, एज अ वोकेशन इट इज प्रैक्टिकल, क्योंकि मुझे खुद वो इंप्लीमेंट्स, वो टेक्निक्स इंप्लीमेंट करने पड़ते हैं। तो थ्री पर्सपेक्टिव से आप इसको अलग अलग नजरिए से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इंटीग्रल व्यू, मैनेजरियल व्यू, दोनों का डिफरेंस। एंड डिमॉक ने कहा था कि वी कैन लुक एट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पब्लिक पॉलिसी, प्रोसेस एंड वोकेशन। अभी स्कोप देखते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एग्जैक्टली पढ़ना क्या है। जैसे बोलते कि भाई इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का स्कोप क्या है, सो इतना तो स्टार्टिंग में तो स्कोप रिस्ट्रिक्टेड था जब पहला फेज हम पढ़ रहे थे कि भाई आपको सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ देखना है, पॉलिटिक्स की तरफ मत देखिए। लेकिन अभी स्कोप उसका एक्सपांड हो गया, पॉलिटिक्स आता है, मैनेजमेंट भी आता है, प्राइवेट सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर हो, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो, मीडिया हो, हर चीज में एडमिनिस्ट्रेशन, हर चीज में गवर्नमेंट है, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट इन्वॉल्व्स गवर्नमेंट। ओके, सो स्कोप देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी लुक एट इट एज एन एक्टिविटी, एक एक्टिविटी की तरह देखेंगे कि उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। As an activity, the scope of PABAD is no less than the scope of state activity. सरकार जो भी एक्टिविटी करती है किसके थ्रू करती है? एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू। पॉलिटिशियन को थोड़ी ना रास्ते पे आके काम करता है, नहीं। अगर मेट्रो कंस्ट्रक्शन करना है तो भाई शरद पवार साहब आके ईंट नहीं लगाते या मोदी साहब नहीं आते, वो करवा के लेते हैं ना काम, वो तो सिर्फ पॉलिसी बनाते हैं। सो जो स्टेट काम कर रहा है वो ही एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है एज एन एक्टिविटी, बिकॉज स्टेट कैरीज आउट इट्स पॉलिसी थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन। सो एज एन एक्टिविटी, जो स्टेट एक्टिविटी है वही एडमिनिस्ट्रेशन की एक्टिविटी, सिंपल।
इन द मॉडर्न वेलफेयर स्टेट पीपल एक्सपेक्ट मेनी थिंग्स। हाँ जी, आज इलेक्ट्रिसिटी चाहिए लेकिन इलेक्ट्रिसिटी 24 घंटा चाहिए। आज पानी चाहिए लेकिन ड्रिंकेबल पानी चाहिए। आज खाना चाहिए लेकिन न्यूट्रिशियस खाना चाहिए। पहले फूड सिक्योरिटी की बात करते थे, अभी हम न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। पीपल फर्स्ट ऑफ ऑल सिंह खाना दे दो, आप बोल रहे हैं अच्छा खाना दो। डिमांड्स बढ़ रहे हैं, लोगों के एक्सपेक्टेशन बढ़ रहे हैं। अभी मोबाइल की बात करें तो भाई एयरटेल का नेटवर्क है तो एक स्टिक से नहीं चलेगा, सभी के फुल कवरेज चाहिए तभी मैं उसको इस्तेमाल करूंगा, नहीं तो मैं चेंज कर दूंगा मेरा नेटवर्क। इतना सिंपल। पीपल्स एक्सपेक्टेशंस आर राइजिंग डे बाय डे। 4G मुझे 5G चाहिए, 5G मुझे 6G चाहिए। तो लोगों के एक्सपेक्टेशन बढ़ते जा रहे हैं, उस हिसाब से गवर्नमेंट को अपने पॉलिसी चेंज करने पड़ते हैं। ठीक है, अ वाइड वैरायटी ऑफ सर्विसेज एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट। ना ही सर्विसेज पर लोगों को प्रोटेक्ट करना भी जरूरी है। जो हमारे समाज में वनरेबल सेक्शंस है, औरतें हैं, SC ST, सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, एजुकेशनली बैकवर्ड, उनको प्रोटेक्ट करना सरकार का ही काम है। प्राइवेट सेक्टर आके प्रोटेक्ट करने नहीं वाले, ये भी एक्सपेक्ट करते हैं हम गवर्नमेंट से। It has to manage government-owned industries and regulate private industries. तो ONGC, ढेल, HP, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, ये सारे गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज है, सरकारी कंपनियां हैं ये सब। एयर इंडिया थी, अब उसको टाटा ने खरीद लिया, अदरवाइज वो थी। तो इसका मतलब ये हो गया क्या कि अभी प्राइवेट को कर दिया तो हम रेगुलेट नहीं करेंगे? नहीं, प्राइवेट सेक्टर को भी गवर्नमेंट रेगुलेट करता है, वरना हर्षद मेहता हो जाएगा, वरना विजय माल्या हो जाएगा। Isn't it? एवरीवेयर गवर्नमेंट का सुपरविजन होता है। तो अगर आपको कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट खड़ी करनी है तो लॉ कॉलेज ओपन, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आप नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज खोलना चाहते हैं तो यूजीसी के गाइडलाइंस फॉलो करने पड़ेंगे, NAC के गाइडलाइंस फॉलो करने पड़ेंगे। क्यों? ताकि इफिशिएंसी बनी रहे, ताकि एक मिनिमम स्टैंडर्ड बना रहे। वरना आप लोगों को पता है कि क्या हालत है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की आजकल, और ऊपर से लॉकडाउन की वजह से तो और ज्यादा वाट लग गई है। तो आप प्राइवेट इंडस्ट्रीज हो या गवर्नमेंट कंपनीज हो, दोनों के ऊपर सरकार का नजर होता है। गवर्नमेंट कंपनी तो ऑब्वियसली होता है। अभी बैंक्स भी देख लीजिए, RBI इज द सुपरवाइजर। RBI किसी को लोन नहीं देता, RBI इज नॉट पीपल्स बैंक, RBI इज द गवर्नमेंट बैंक। पर वो सारे बैंक्स को रेगुलेट करता है, चाहे वो SBI हो या कोटक महिंद्रा हो। वैसे एज अ डिसिप्लिन, मतलब एज अ सब्जेक्ट, अभी हम जब कर रहे हैं, अभी हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, वी आर स्टडीइंग इज एज अ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब सब्जेक्ट, एक एज अ सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं। इसका स्कोप अगर आप देखें, पॉटस्कॉप व्यू, इसके बारे में थोड़ा हमने जब फेज के बारे में पढ़ रहे थे, सेकेंड फेज, प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तब ये प्रिंसिपल्स बात कर रहे थे हम पॉटस्कॉप की, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग। ये फुल फॉर्म, ये एक्रोनिम है, पॉटस्कॉप इज एन एक्रोनिम ऑफ। तो इसका फुल फॉर्म देखते हैं जी, ये रहा। ग्यूलिक ने ये सम अप किया था कि दीज आर द इंपॉर्टेंट टेक्निक्स व्हिच ईच एंड एवरी एडमिनिस्ट्रेशन फॉलो, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो। प्लानिंग करनी पड़ती है, ऑर्गेनाइजेशन करना पड़ता है, स्टाफिंग करनी पड़ती है, डायरेक्टिंग करना पड़ता है, कोऑर्डिनेटिंग करना पड़ता है, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। ये हर ऑर्गेनाइजेशन करता है, मेरी एकेडमी भी करती है और ये कॉलेज भी करता है और गवर्नमेंट भी करता है। सभी को करना पड़ता है प्लान, सभी को रिपोर्टिंग, बजटिंग सब करना पड़ता है। ठीक है, planning means the working out in broad outline the things to be done, the methods to be adopted to accomplish the purpose. Planning is planning कि भाई आप बेसिकली जब पढ़ाई करने बैठते हो तो हाँ, अभी अगले 8 दिनों में मैं ये सब्जेक्ट खत्म करूंगा, अगले 10 दिनों में ये सब्जेक्ट खत्म करूंगा, आपकी होती जब टाइम टेबल आ जाता है तब। उसके अलावा कोई प्लानिंग करता नहीं है। ठीक है, फिलहाल यही प्लानिंग हो रही है कि भाई कब कॉलेज स्टार्ट होगा और सब हम कब कॉलेज एक साल आगे पढ़ाई करें, तो इस चीज की प्लानिंग चल रही है। सो दैट इज प्लानिंग, कैसी चीज कैसे उसको एग्जीक्यूट करेंगे। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन मींस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी। ऑर्गेनाइजेशन में देखिए, अभी जैसे कॉलेज है, कैसे ऑर्गेनाइजेशन किया है कि कौन सा फैकल्टी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएगा, कौन से ईयर को पढ़ाएगा, प्रिंसिपल कौन होगा, वाइस प्रिंसिपल कौन होगा, और उसके बाद पोस्टिंग है कि भाई प्रिंसिपल, फिर वाइस प्रिंसिपल, फिर सीनियर प्रोफेसर, फिर एसोसिएट प्रोफेसर, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर जो जस्ट रिक्रूट हुए हैं एज अ टीचिंग असिस्टेंट। तो ये अथॉरिटी की है। जैसे अब अगर आप देखें, कमिश्नर ऑफ पुलिस, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, उसके नीचे SP, DYSP, पुलिस इंस्पेक्टर, पुलिस सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल, रिक्रूटर, उसके बाद आम आदमी। तो ये अथॉरिटी है ना, हर एक अथॉरिटी का कोई ना कोई रोल होता है। उस रोल के उसकी स्कोप या उसकी जुरिस्डिक्शन की अथॉरिटी के बाहर जाके वो काम नहीं कर सकता।
जैसे अभी अंडर सीआरपीसी चार्जशीट जो हम फाइल करते हैं वो सिर्फ एक पुलिस इंस्पेक्टर जो एक पुलिस स्टेशन का इंचार्ज है वही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर, उसकी साइन लगती है। भले ही सबऑर्डिनेट ने इन्वेस्टिगेशन किया होगा लेकिन वो रिपोर्ट जो होती है सबऑर्डिनेट सीनियर को देता है और वो सीनियर इंचार्ज ऑफ द पुलिस इंस्पेक्टर मतलब सिंघम जो पुलिस इंस्पेक्टर उस पुलिस स्टेशन का इंचार्ज है वो साइन करेगा और तब वो चार्जशीट जाएगी। वरना वो जुरिस्डिक्शन हवलदार कैसे भेजेगा, कांस्टेबल कैसे भेजेगा? सिंघम में का अशोक सराफ नहीं भेज सकते, वो हवलदार है, उसके पास वो अथॉरिटी नहीं है। सो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है ताकि कंफ्यूजन ना हो, वरना सभी टीचर आके पॉल साइंस पढ़ेंगे, सभी जाके चार चार्जशीट सबमिट कर देंगे, तो कौन सी चार्जशीट को हम एक्सेप्ट करें? सभी जन बोलेंगे कि मैं ऑर्डर दूंगा आप फॉलो करो, बोलेगा नहीं मैं ऑर्डर दूंगा तुम फॉलो करो। इसलिए अथॉरिटी डेजिग्नेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है वरना कैओस हो जाएगा। उसके बाद स्टाफिंग मतलब लोगों को राइट पीपल शुड बी सिलेक्टेड फॉर द राइट जॉब एट द राइट टाइम। नॉर्मली ऐसा होना डिफिकल्ट है। किसी को टीचर है अगर पढ़ाना है, ये सब्जेक्ट पढ़ाना है, तो कई बार बच्चे कंप्लेंट करते हैं नहीं समझ में आ रहा है, यू हैव टू राइट दिस, कुछ नहीं कर सकते, खत्म बात हो। उसी तरीके से जगह अगर आपको साइबर क्राइम के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टिगेशन करना है तो कोई साइबर एक्सपर्ट चाहिए उसमें। कोई आम आदमी को क्या समझ में आएगा, उसको साइबर का मतलब भी नहीं मालूम, उसको बोलूंगा इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन डिजिटल सिग्नेचर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर उसका फर्क भी नहीं मालूम। हाँ वो व्हाट्सएप में इंक्रिप्शन होता है मतलब मैं पढ़ सकता हूँ कैसे, वो मुझे मत पूछो, मैं पढ़ सकता हूँ। तो ये जो चीजें है ना ये आती है स्टाफिंग में कि द राइट पीपल शुड बी रिक्रूटेड। अब यूपीएससी हो गया, जेएमएफसी हो गया, कितने बच्चे देते हैं? होते हैं 5%, 2%, यूपीएससी में 1%। ये रेशियो है, राइट पीपल शुड बी स्टाफ्ड। उसके बाद डायरेक्टिंग, डायरेक्शन देना जरूरी है, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, इस तरीके से करना है, इस तारीख को करना है, डायरेक्शन दे दीजिए लोगों को, वरना लोग भटकते रहेंगे तो लोग काम ही नहीं करेंगे। सबसे सिंपल, पीपल डोंट वर्क, आओ बैठो खाओ पियो घर जाओ। डायरेक्शन देना बहुत जरूरी है, ऑर्डर्स देना, इंस्ट्रक्शंस देना, ये आज तक होना चाहिए, डेडलाइन है, इतने दिनों तक इतने सेशंस में आपका ये सब्जेक्ट खत्म करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट ताकि डुप्लीकेशन ऑफ वर्क ना हो। अगर स्टूडेंट्स के और मेरे बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा कैसे पढ़ाएंगे सब्जेक्ट? सिंपल सी बात है, कोऑर्डिनेशन इज इंपॉर्टेंट। एक सिंपल एग्जांपल है, कार बंद पड़ गई, एडमिनिस्ट्रेशन इधर भी है, कैसे अब बताता हूँ। कार बंद पड़ गई, उसको स्टार्ट करना है, धक्का मारना पड़ेगा, सब धक्का मार रहे हैं, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही, हिल भी नहीं रही कार, क्या प्रॉब्लम क्या है? चार लोग आगे से ढकल रहे हैं, चार लोग पीछे से ढकल रहे हैं, क्या होगा? कोऑर्डिनेशन है। चलो भाई अभी सभी लोग पीछे से पुश कर रहे हैं, ब्रेक, ड्राइवर साहब ने ब्रेक मार के रखा है, अरे तू कोऑर्डिनेट कर, क्या कर रहा है? बोलते कोऑर्डिनेट, डांस में कोऑर्डिनेशन लगता है, नाटक में कोऑर्डिनेशन लगता है, पढ़ाने में कोऑर्डिनेशन लगता है, कि समझ में आ रहा है मैं फास्ट जा रहा हूँ, मैं स्लो, कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एडमिनिस्ट्रेशन, वरना डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, डिले, रेड टिपिज्म, ये गड़बड़ चालू हो जाती है और यही प्रॉब्लम है। अभी करप्शन का एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास लोकपाल है, स्टेट लेवल पे लोकायुक्त है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, सीबीआई भी वो केसेस हैंडल कर सकती है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट भी है, इंडियन पिनल कोड भी। अरे भाई किसके अंडर इसको बुक करें और कौन सी अथॉरिटी के अंडर ये जुरिस्डिक्शन आएगा? कंफ्यूजन। कोऑर्डिनेशन करना जरूरी है ना। अभी जैसे मनी लॉन्ड्रिंग, पहले पुलिस वालों के पास भी अथॉरिटी थी और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के पास भी अथॉरिटी थी। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अभी उनके पास जुरिस्डिक्शन चली गई कि वो सारा जो इन्वेस्टिगेशन है वो ईडी करेगा, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट करेगा। पुलिस की मदद लगेगी ना? लेकिन पुलिस की मदद लगेगी ना, लोगों को पकड़ के लाना, थोड़ा बहुत वो थोड़ी ना खुद भागेंगे हर जगह पे, उतने लोग नहीं है जितना पुलिस डिपार्टमेंट है, पर्सनल चाहिए। सो कोऑर्डिनेशन उनके दोनों के बीच में भी जरूरी है। रिपोर्टिंग, मैंने बोला असाइनमेंट सबमिट करो, यू हैव टू रिपोर्ट टू मी, सर हो गया ये लीजिए आपका, सर वो मैं भूल गया, वो मैं बीमार था, वो मैं ये, रिपोर्टिंग ही नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा मेरे को तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो? सिमिलरली जूनियर्स को सीनियर्स को रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, कहाँ तक काम हो गया है, काम खत्म हुआ कि नहीं हुआ, कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं क्या, वो सब बताना जरूरी है। बजटिंग, बजटिंग इज कॉमन सेंस भाई, कितना खर्चा हो रहा है, कोई भी स्कीम है, पॉलिसी है, इम्प्लीमेंट, अभी पुणे मेट्रो अगर कंस्ट्रक्ट करना है तो उसकी कितना बजट जाएगा, कितने लोग लगेंगे, कितना मटेरियल लगेगा, बजटिंग करना जरूरी है। जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया, गोवा ट्रिप को भी बजटिंग करनी पड़ती है।
According to Gulick, the Podscope activities are common to all organizations. ये सभी follow करते हैं ये सारे Podscope view. It gives unity, certainty, and definiteness, and makes the study more systematic. As a discipline की बात कर रहे हैं तो systematic study कर सकते हैं. The critics pointed out that Podscope activities were neither the whole of administration or even the most important part. The critic तो करेंगे, मेरे हिसाब से तो अच्छा है Podscope, सही लग रहा है मुझे. लेकिन लोग क्रिटिसाइज करेंगे. अब लोगों का काम है भाई नाम देना, तो क्रिटिसाइज कोई भी थ्योरी बोल दो उसके लिए क्रिटिसिज्म है, चाहे वो कार्ल मार्क्स हो, महात्मा गांधी को भी क्रिटिसिज्म है कि नहीं, सचिन तेंदुलकर की भी क्रिटिसिज्म है, विराट कोहली की भी क्रिटिसिज्म है, तो इसका भी क्रिटिसिज्म हुआ. The Podscope view overlooks the fact that different agencies are faced with different administrative problems which are peculiar to the nature of the services they render and the functions they perform. तो उनका बोलना है कि एजेंसी टू एजेंसी अलग होता है. कई सारे एजेंसी से प्लानिंग नहीं करती, वो सिर्फ एग्जीक्यूट करती है. फॉर एग्जांपल अगर हम देखें एक जो एजेंसी, अगर पुलिस स्टेशन की अगर हम बात करें तो वो एग्जीक्यूटिव ज्यादा करते हैं, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में नहीं होते, वो लॉ नहीं बनाते, वो लॉ इंप्लीमेंट करते हैं. सो एजेंसी टू एजेंसी थोड़ा सा वेरिएशन होता है कि सम एजेंसी डोंट डू ऑर्गेनाइजेशन. अब यूपीएससी सिर्फ स्टाफिंग करता है, डज इट डू बजटिंग, है ना. एमपीएससी ये सारे रिक्रूटमेंट करते हैं, स्टाफिंग करते हैं, दे आर नॉट कंसर्न विद एनीथिंग एल्स. हाँ वो प्लानिंग कर सकते हैं कि एग्जाम कब कंडक्ट करनी है, पेपर कैसे होंगे, इंटरव्यू कैसे होंगे, इस कैंडिडेट में वो एप्टीट्यूड है कि नहीं, वो करेंगे, लेकिन दे वोंट वरी अबाउट बजटिंग. वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देख लेगा, वो काम उनका है. सो थोड़ा क्रिटिक है बट फाइन. The Podscope view takes into consideration only the common techniques of the administration and ignores the study of subject matter. तो ये context वाइज चेंज नहीं होता Podscope, ऐसा उनका मानना है कि भाई जो context है, जो subject matter है, उसके हिसाब से ये principles change होने चाहिए, जो कि सही है. मैंने अभी आपको एग्जांपल्स दी, यूपीएससी का दिया, पुलिस स्टेशन का दिया, हॉस्पिटल का दिया. हर एक ऑर्गेनाइजेशन के टेक्निक्स अलग होते हैं थोड़े बहुत, तो वो कंटेक्स्ट कंसिडर नहीं करता है Podscope. So major defect in that is that the Podscope view does not contain any reference to the formulation and implementation of the policy. Therefore, the scope of administration is defined very narrowly, being too inward looking and too conscious of the top management. तो ये जो view है Podscope, ये सिर्फ top management पे देख रहा है. It is not more concerned about implementation. सिर्फ formulation के बारे में बात कर रहा है, और top level के जो managers हैं या management है या administrators हैं, उन्हीं के बारे में हम बात कर रहे हैं. We are not talking about the lower officials, according to the critics of Podscope, जो सही है. सब्जेक्ट मैटर व्यू के हिसाब से देखें तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट मैटर टेक्निक्स चेंज होंगे, जैसे कि डिफेंस है, लॉ एंड ऑर्डर है, एजुकेशन है, पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर, पब्लिक वर्क, सोशल सिक्योरिटी, जस्टिस, वेलफेयर, इतने सब्जेक्ट मैटर. तो सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से टेक्निक्स चेंज होने चाहिए. These services require not only Podscope के अलावा भी स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स लगेंगे. अब जैसे मैं जुडिशरी की बात करता हूँ, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन कहाँ है Podscope में? हर एक कभी कभी एक प्रोविजन के 2-3 इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं. जैसे मैं आई हैड पुट अप अ वीडियो कि क्या हस्बैंड अपने वाइफ का सीक्रेटली रिकॉर्डेड फोन कॉल एज एन एविडेंस एक मेंटल क्रुएल्टी के केस में दे सकता है. तो ऑब्वियसली जो फैमिली कोर्ट था, डिवोर्स केस चल रही थी मेंटल क्रुएल्टी के ऊपर, फैमिली कोर्ट ने एक्सेप्ट किया उसे, बिकॉज दैट पर्टिकुलर एविडेंस वाज नॉट, इट वाज ऑथेंटिक, किया गया. लेकिन पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने बोला नहीं, एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि प्राइवेसी पहले हर्ट हो रही. और प्रोवोक भी किया जा सकता है कि उस कॉल के पहले या वही रिकॉर्ड किया होगा जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उन्होंने नहीं बोलना कि दिस इज नॉट एविडेंस फॉर मेंटल क्रुएल्टी केस और डिवोर्स के केसेस, क्योंकि आपको सुई लगा दी और आप चालू हो गए. क्योंकि नॉर्मली होता है झगड़ा चालू कर देते हैं, मियाँ बीवी के झगड़े, कोई बीच में ना पड़े तो बेहतर. अभी वो केस सुप्रीम कोर्ट देख रही है, तो देखते हैं क्या होता है. सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं हम देखते हैं इस मैटर में. अभी हिजाब का केस हो गया, है ना. इंटरप्रिटेशन देखो, अब ये Podscope में थोड़ी ना, मेरा कहने का मतलब क्या, Podscope में थोड़ी ना ये बाबा सोचना पड़ता है. वैल्यूज, कल्चर, ट्रेडिशन, कॉन्स्टिट्यूशन, सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है एग्जैक्ट. अब उसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा, ये चर्चा हो रही है उसके अंदर. Podscope में नहीं आता है. सो सब्जेक्ट मैटर वाइज टेक्निक्स चेंज हो जाती है. फॉर एग्जांपल, इफ यू टेक पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, इट हैज इट्स ओन टेक्निक इन क्राइम डिटेक्शन, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर. 3rd डिग्री होती है,
पर अगर आप ह्यूमन राइट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो नहीं, थर्ड डिग्री नहीं होनी चाहिए, पर होती है। इंडिया में नहीं, हर जगह पे। बोलने के लिए बोलते यूरोपियन कंट्रीज, कुछ नहीं, मारने लग गए तो देखते नहीं आगे पीछे। विच आर मच एंड मोर वाइटल टू इफिशिएंट पुलिस वर्क। हाँ, एफिशिएंसी के लिए जरूरी है। कभी कभी एक बजा के दिया तो भी बोल, हाँ हाँ मैंने किया था ना, तो हाँ कौन, मेरे लॉयर को बोलो, तेरी तो लॉयर इंडिया में तो बोल जाओ भाई। Then the formal principles of organization, personal management, coordination or finance, and it is the same with other services too. Therefore, the study of public administration should deal with both the processes as well as substantive and technical. कि जैसे सब्जेक्ट मैटर पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको अलग अलग टेक्निक्स इंप्लीमेंट कीजिए। पुलिस की टेक्निक्स अलग है, जुडिशरी की टेक्निक्स अलग है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के टेक्निक्स अलग होते हैं कि बच्चों को अलग अलग तरीके से पढ़ाना चाहिए। इंजीनियरिंग अलग है, लॉ अलग है, एमबीबीएस अलग है, आप वहाँ पे ज्यादा प्रैक्टिकल होता है, यहाँ पे मूड कोर्ट होता है। वेरी डिफरेंट टेक्निक्स, पॉट्सकॉप में नहीं आता है। We conclude the scope of public administration with the statement of Lewis Merriam. Lewis Merriam ने क्या कहा? PABAD is an instrument with two blades, like a pair of scissors. एक कैंची की तरह है. One blade may be knowledge of the field covered by पॉट्सकॉप, एक तो knowledge है, and other blade is subject matter. With these techniques, when these techniques are applied, तो एक theory है, एक practical है. Okay? Both blade must be good to make an effective tool. Theory और practice दोनों भी important है. वो ना theory बहुत जबरदस्त है, implementation बकवास. इम्प्लीमेंटेशन बहुत जबरदस्त है, पर थियरी में कुछ गड़बड़ है। दोनों का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। So we may conclude the discussion with the observation of Herbert Simon. उन्होंने क्या कहा? The first provides, उनके दो पर्सपेक्टिव थे। The first provides the basis for the second. One cannot conceive of any discipline without thinking or deciding. Thus, public administration is a broad-ranging and amorphous combination of theory and practice. दोनों का कॉम्बिनेशन। स्कोप की बात करें तो मतलब पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, दोनों चीजें इसके अंदर आती हैं। ओके, सो दैट वाज अबाउट नेचर एंड स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन।